हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के सेल्स की, यानी डिपेंडिंग अपॉन देयर मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर ये कितने तरह की होती हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी को जनरेशन में डिवाइड कर देते हैं, ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन, ऐसे ही सेल को उसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर उसी मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो दो तरह से यहाँ पर डिवीजन किया जा सकता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल या प्रिमिटिव सेल जिसे कहा जा सकता है। पुराने समय से लेकर के अब तक इनमें कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं। और दूसरा यहाँ पर है यूकैरियोटिक सेल। ये ऐसी सेल है जिन्होंने टाइम के साथ साथ अपने आप को डेवलप कर लिया है और मल्टी फंक्शन हो गए हैं, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन इन्होंने अपने आप में जनरेट कर लिए हैं। चाहे वो डीएनए कोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने आप को एनवायरनमेंट में बैलेंस करने की बात हो, इन्होंने अपने आप को एडवांस बना लिया है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इन सम ऑर्गेनिज्म डीएनए एंड आरएनए ये दोनों जेनेटिक सब्सटेंसेस हैं जो मूव करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये बाउंड होते हैं एक मेम्ब्रेन से। दिस इज टर्म्ड एज ट्रू न्यूक्लियस। और जिस सेल में ये जो दोनों एक मेम्ब्रेन में बाउंड हो, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा था, उसमें अगर बाउंडेड है तो हम कहेंगे ये एक ट्रू न्यूक्लियस है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डीएनए पार्टिकल तो होते हैं, जेनेटिक सब्सटेंस तो होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो स्टोर नहीं होते, या हम कह सकते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होती, पूरी तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल पुराने टाइम के, प्राचीन। और इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सेल होते हुए भी अपने आप में इनकम्प्लीट है। सेल की सारी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं करते। जनरली जो हम बच्चों को एक मॉडल दिखाते हैं सेल का, उससे रिलेटेड इनमें बहुत सारी क्या होती है, डिसिमिलरिटीज होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, यानी सबसे बेसिक सेल जो है ये वाले हैं। और ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको दिखाया गया है। यहाँ पर जो सेल वॉल है उसके अंदर ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। कहाँ पर क्या है ये अच्छे से नहीं बताया जा सकता, इसके लिए हमें बहुत स्टडी करनी पड़ती है। यानी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो इसमें हैं उनको हम नहीं बता सकते। उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, यानी एडवांस सेल कह सकते हैं जिनको, जिन्होंने टाइम के साथ अपने आप को डेवलप कर लिया है। यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियर जो कंपाउंड्स होंगे, न्यूक्लियर जो सब्सटेंसेस होंगे, वो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसमें डीएनए कोडिंग से रिलेटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। दे आर एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल। ये एडवांस है, यानी अपने आप को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव कर लिया है इन्होंने, और कंप्लीट सेल है। इनमें वो सभी चीज़ें प्रेजेंट है जो हम बच्चों को एज ए मॉडल दिखाते हैं। तो हमारे मापदंडों के अकॉर्डिंग ये क्या बनी हुई है, एक कंप्लीट सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। यूकैरियोटिक्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म इसकी हेल्प से जो है बनाए हुए हैं अपने स्ट्रक्चर को। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया
और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में यूकैरियोटिक सेल जो है होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायग्राम है, उसमें दिखाया गया है डिफरेंट पार्ट्स और सेल का डायग्राम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर कवरिंग जो है, उसके बाद ये जो ग्रीन पोर्शन दिखाए गए हैं ये गोल्गी प्रोसेस apparatus होते हैं। आगे हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, यानी हर एक पॉइंट का एक अलग आर्टिकल होगा, फंक्शन होंगे, उनका मैकेनिज्म होगा, किस तरह से वो काम करते हैं, ये सभी चीज़ें हम अच्छे से स्टडी करेंगे। आगे ये राइबोसोम जो है दिखाया गया है, साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड जो यहाँ पर ब्राउन कलर से दिखाया गया है, और लाइसोसोम्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है यानी पावर हाउस सेल का किस तरह से काम करता है, ये सभी चीज़ें हम एक एक करके आर्टिकल वाइज आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चरली द सेल इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल तीन मेजर पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेन पॉइंट्स में आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर कवरिंग अभी अभी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंटेंट। उस कवरिंग के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और उस लिक्विड में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या कंटेंट्स होते हैं सेल के, अलग अलग ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं उस लिक्विड के अंदर। और थर्ड और सबसे मेजर पार्ट यहाँ पे जिसके बेस पे हमने इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तीन हम कह सकते हैं मेन पॉइंट्स रहेंगे। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सेल को सेपरेट करती है बाहर के कंटेंट से, यानी बाहरी एनवायरनमेंट से। सेल की बाउंड्री है ये, स्किन हमारे जैसे होती है हमारे शरीर की, ये कुछ ऐसे ही है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हुए हमें पता चलता है दिस इज ए लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक वर्ड आया है परमिएबल मेम्ब्रेन। बाकी सभी पॉइंट्स हमें अच्छे से पता है क्या होते हैं। लिविंग का मतलब है जीवित है, थिन का मतलब पतली है, इस तरह से इलास्टिक का मतलब हमारे पास क्या है, ये मूवमेंट कर सकती है, यानी डाइल्यूट डक्टाइल नेचर की नहीं होती, टूट नहीं जाएगी थोड़ा सा फोर्स लगाते ही। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, ये जो रह गया एक पॉइंट परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो परमिशन दे सके, किसी लिक्विड के बाहर आने जाने की परमिशन प्रोवाइड कराए। तो साथ में यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली का मतलब होता है सिलेक्शन होगा यहाँ पे लिक्विड का, ऐसा नहीं कि कोई भी लिक्विड यहाँ पर पास हो जाएगा, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। उन मॉलिक्यूल्स को लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहा जाता है। उसके बाद हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन permits and the entry or exit of some material in the cell. It also prevents movement of some other material. Therefore, plasma membrane is called a selectively permeable membrane. यहाँ पर ये बताया गया है कि मटेरियल जिसको एंटर करवाना है या जिसको एग्जिट करना है, बाहर करना है, यहाँ पर सिलेक्शन होता है उन मटेरियल्स का। Substance can pass across a membrane by two process, diffusion and osmosis. और ये जो सब्सटेंस होंगे ये दो प्रोसेस से बाहर या अंदर एंटर कर सकते हैं।
उन्हें डिफ्यूजन और ओस्मोसिस कहा जाता है। वो क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल में कल के लेक्चर में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।